ग्रेट गुड मॉर्निंग चैंपियन। दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप शादी लायक हो चुके हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे आप लड़का है या लड़की है या कोई पेरेंट्स यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि उनके पुत्र या पुत्री की शादी हो जाए, फिर भी शादी नहीं हो पा रही, जबकि कुंडली में शादी का योग है, तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि क्या आपने अपने लड़के को और लड़की को उचित बेडरूम में सोने की जगह दी है या नहीं। यदि आप ऐसी जगह में उनको सुला रहे हैं जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से उनके विवाह के लिए सपोर्ट नहीं करता, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपनी पुत्री या बेटी को किस जगह पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सुलाएंगे जिससे उसकी शादी का योग बनेगा, उसकी शादी हो जाएगी और वो आपके घर से विदा हो जाएगी। और यदि आपका पुत्र है, बेटा है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो दोस्तों आप उसे कौन सी ऐसी दिशा में सुलाओगे जिससे कि वो दिशा उसको सपोर्ट करेगी और उसकी शादी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप जानते हो वास्तुशास्त्र जो है वो उससे हमें जो 5 तत्व है उसको संतुलित करने की वो एक विधा है। तो आपके घर में दोस्तों 5 तत्व होते हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों मध्य स्थान, यदि जो घर का है जिसे केंद्र स्थान बोलते हैं, यदि वहां पर लड़की और लड़की का बेडरूम है तो शादी में बहुत सारी दिक्कत आएगी, शादी नहीं होगी। तो आप ब्रह्म स्थान को खाली रखें, वहां पर किसी का भी बेडरूम ना बनाएं, ना लड़के लड़की का, ना माता पिता का, किसी का भी बेडरूम वहां पर नहीं बनाना है। ब्रह्म स्थान को खाली रखना है क्योंकि उसका आकाश तत्व होता है। तो यदि दोस्तों लड़की का आपने बेडरूम अगर दे दिया है उसे नैऋत्य कोने का यानी कि साउथ वेस्ट कोने का आपने बेडरूम लड़की को यदि दे दिया है, लड़की वहां पर सो रही है, उसका वो मेन बेडरूम आपने बना दिया है, तो दोस्तों ये गलत है। क्योंकि नैऋत्य दिशा दोस्तों वो है पृथ्वी तत्व की दिशा, और पृथ्वी तत्व जो है दोस्तों उसका काम क्या है, भार को उठाना, भार को सहन करना। तो वो जो जगह है तो उसे दोस्तों मास्टर बेडरूम बनाया जाता है, उसे मास्टर बेडरूम बनाए, ना कि अपनी बेटी को या पुत्र को वहां पर सुलाएं, क्योंकि उस जगह से दोस्तों वो स्थायी रूप पर वहीं पर ही रहेगी। तो स्थायी रूप पर उस घर का जो मालिक है उसे वहां पर रहना चाहिए, ना कि उसकी पुत्री को, ना कि पुत्र को। तो वहां पर मास्टर बेडरूम बनाएं। यदि नैऋत्य कोने यानी कि साउथ वेस्ट में आपने लड़की को बेडरूम दिया है या लड़के को बेडरूम दिया है तो उस बेडरूम को ना दें, ये भी गलत है। यदि दोस्तों आपने लड़कों को आपने यदि उत्तर और पश्चिम का बेडरूम दिया है, जिसे हम वायव्य कोना बोलते हैं, उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोना, तब आपके लड़के के या पुत्र की शादी में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। क्योंकि दोस्तों वो दिशा भी जो है वो दिशा, क्योंकि वायु तत्व की दिशा है, और वायु का स्वभाव क्या होता है, वायु का स्वभाव होता है एक चीज को दूसरी जगह पे ले जाते रहना। यानी कि अगर आपके लड़के का वहां पर बेडरूम है तो लड़का खुद ही अपने जीवन में स्थिर नहीं हो पाएगा, तो उसको लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा। तो लड़के का बेडरूम यदि वायव्य दिशा में है तो वहां से आप दोस्तों उसको हटा दें। कहां पर रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले हम समझ लेते हैं वायु दिशा में यानी कि वायव्य दिशा यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में लड़के का बेडरूम होगा तो दोस्तों वो ज्यादातर अपने घर से बाहर रहेगा, ट्रेवल करेगा, उसको घर में ज्यादा मन नहीं लगेगा, आप ये नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि लड़के का बेडरूम ईशान कोने में यानी कि पूर्व और उत्तर के कोने में होगा तो भी लड़के की शादी में रुकावटें आएंगी, दिक्कत आएगी। क्योंकि दोस्तों ईशान कोना ईश्वर का कोना है, वहां पर मंदिर होना चाहिए, और उसका जो तत्व है वो जल तत्व है। और दोस्तों जल तत्व का स्वभाव क्या होता है, वो स्थायी वाला स्वभाव नहीं होता है। जल तत्व में के एरिया में यदि आप लड़के का बेडरूम बनाते हैं, लड़की का बेडरूम बनाते हैं तो शादी में दिक्कतें आएंगी। यदि वहां पर बेडरूम है तो वहां पर भी ये गलत बेडरूम है। यदि अग्नि कोने में दोस्तों यानी कि दक्षिण और पूर्व कोने में यदि बेडरूम है लड़की और लड़के का तो भी शादी में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि दोस्तों वो अग्नि की दिशा है, अग्नि की दिशा में सोने से क्या होगा, वो जो भी वहां पर सो रहा है उसको पैसे कमाने में ज्यादा रुचि होगी और वो पैसे में ज्यादा फोकस रहेगा, उसको ऐसा लगेगा पैसे से उसकी लाइफ में वो सब कुछ कर सकता है, तो वो बेडरूम भी गलत है। तो दोस्तों अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी लड़की होती है, लड़की को अपने घर से यानी कि जो पेरेंट्स के साथ, अभिभावक के साथ रहती है, वहां से उसे विदा होना होता है, यानी कि उस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना होता है। तो सबसे जो बेस्ट दिशा है वास्तु के हिसाब से लड़की की विवाह को, उसकी समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों वो है वायव्य दिशा, यानी कि
उत्तर और पश्चिम की दिशा। तो उत्तर और पश्चिम की दिशा में अविवाहित लड़की या जो लड़की शादी करना चाहती उसका बेडरूम दोस्तों आप वहां पर कर दें। इस बेडरूम में दोस्तों वायव्य दिशा के बेडरूम में उसका सर दक्षिण में होना चाहिए और पांव हो सकते हैं उत्तर में। और दूसरा तरीका यह है कि पश्चिम में सर हो और पूर्व की तरफ पांव हो। अगर इस दिशा में, इस कोने में, वायव्य कोने में यदि लड़की का बेडरूम बनाएंगे तो उसकी शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं और इसे अप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा आप नीचे कमेंट भी करिए। तो वायव्य दिशा का दोस्तों गुण धर्म क्या होता है? वो होता है वायु, यानी कि वायु का काम होता है चलते रहना, आगे बढ़ाते रहना, तो वहां से उसकी शादी हो जाएगी आसानी से। और दूसरी बात, वायव्य कोने के एग्जैक्ट कोने में ना बनाएं, थोड़ा सा जगह छोड़ के बनाएं और इस तरीके से अपनी बेटी को सुलाइए। और दूसरा, जहां तक दोस्तों पुत्र की बात है यानी कि लड़के की बात है, तो लड़के का बेडरूम दोस्तों आपको दक्षिण दिशा जो है उसके मध्य में उसका बेडरूम बनाना चाहिए, जिसमें कि उसका सर आप दक्षिण दिशा में कर सकते हो, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा है दोस्तों उसमें भार सहन करने की कैपेसिटी है। और दूसरी जो दिशा है दोस्तों वो पश्चिम का मध्य भाग में लड़के का बेडरूम बनाइए, जिसमें आप उसका सर पूर्व में कर सकते हैं या दक्षिण की तरफ कर सकते हैं। यदि दोस्तों वास्तु का ये उपाय आप करेंगे तो आपका जो भी पुत्र या पुत्री है उसकी शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी, यदि कुंडली में शादी का योग है और बाकी सारी चीजें, सारे पैरामीटर सही है, यानी कि वो लोग कमाते हैं, उनका नेचर वगैरह अच्छा है, उनके पास स्किल वगैरह अच्छा है, तो वास्तु का दोस्तों ये उपाय करें और बेडरूम का करेक्शन करें, उन्हें सही जगह पे बेडरूम में सुलाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए दोस्तों काफी इंफॉर्मेटिव होगा, इसे आप अप्लाई करिए और आप अपनी इस समस्या का समाधान करिए। इसी प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो और मोटिवेटिंग वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो या बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों इसी वक्त सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के अच्छे और महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको टाइम पे मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए खूब सीखिए, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और सफलता को प्राप्त करिए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।